सभी को एक बार फिर से नमस्कार। भारतीय सनातन परंपरा में अपने शास्त्रों का परिचय प्राप्त करना, अपने शास्त्रों को जानना, संस्कृति को पहचानना, यह मनुष्य मात्र का प्रधान कर्तव्य है। और वर्ष भर में पड़ने वाले 12 मास के अंतर्गत आने वाले पुनीत कर्मों को, पुण्य कर्मों को करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। इसी तरह से कार्तिक मास जब प्रारंभ होता है तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह दामोदर अष्टक का पाठ करे। तो इसी क्रम में अपने सनातन संस्कृति के शास्त्र शिक्षण परंपरा में, सनातन संस्कृति में शास्त्रों को पढ़ने की परंपरा में आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ दामोदर अष्टकम। आइए प्रयास करते हैं दामोदर अष्टक के वाचन का। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले दामोदर अष्टकम। ये हलंत होगा यहाँ पर, दामोदर अष्टकम, दामोदराष्टकम। पहला श्लोक पूरी तरह से स्क्रीन पर है। तो इसका छंद देखिए, इसमें छंद है भुजंग प्रयात। संस्कृत में लिख देते हैं भुजंग प्रयातम, ये छंद है। इसमें लक्षण है इसका, भुजंग प्रयात छंद में 4 यगण होते हैं। लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, ये इसका लक्षण है। या प्राचीन आपने एक सॉन्ग सुना होगा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, ये जो गाना है, ये भुजंग प्रयात छंद में है। तो यदि आप इसकी भुजंग प्रयात छंद को कभी आप उसको किस तरह से बोला जाए, यदि आप ये भूल जाएं तो ये सॉन्ग याद रखिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा भुजंग प्रयात छंद की लय बनाने में, उसको समझने में। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं स्तोत्र को। लक्षण है भुजंग प्रयात छंद का, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारही, 4 यगणों के साथ भुजंग प्रयात छंद होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारही। आइए प्रथम श्लोक को इसका प्रारंभ करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। अब देखिए छंद किस तरह से काम करता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। तो जिस तरह से उसके लक्षण को पढ़ा जाएगा उसी तरह से श्लोक को भी पढ़ा जाता है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। यशोदाभियोलु यशोदाभियोलु खलाद्धावमानम, यशोदा भिद्यो भिय, यशोदा अभिय उलूखल, उलूखल शब्द है, ठीक है। उलूखलाद पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। उलूखलाद धावमानम, उलूखलाद धावमानम यशोदाभियोलु खलाद, खलाद ठीक है, खलाद खलाद्धावमानम, यशोदाभियोलु खलाद्धावमानम परामृष्टमत्यम, परामृष्टमत्यम ततो धृत्य गोप्या, यशोदाभियोलु खलाद्धावमानम परामृष्टमत्यम ततो धृत्य गोप्या। एक बार दोबारा से इस श्लोक को देखिए। नमामीश्वरं सच्चिदानंद
चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यं ततो गोप्या। ये प्रथम श्लोक है दामोदराष्टक का। आइए द्वितीय श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रुदन्तं मुहुर्नेत्र, मुहुर ये वाला रा ले लेंगे। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं, मृजन्तं मृ वृक्ष की तरह। कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं, कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ, मुहु देखिए, मुहुः श्वास, मुहुः श्वास, श्वास, मुहुश्वास कंप त्रिरेखांककण्ठ। स्थित ग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धं, स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं, कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ, स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं। तो दो श्लोक इसके आपने वाचन देखे। आइए तीसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। इति दृग, इति दृग, इति दृग, इति धन ईदृक्, इति दृक् स्वर, यहाँ पे र इति ऐसे होना चाहिए था, तो ये टाइपोज है यहाँ पर। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे। स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं, स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं। तदीयेषु भक्तैर्, ये वाला भक्तैर्जितत्वं, तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं। पुनः प्रेमतस्तं, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। अब छंद क्या था आपका? भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारै, भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारै। तो उसी छंद को लेकर के आपको चलना है। आइए दोबारा देखते हैं श्लोक को। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे।
आप भुजंग प्रयात छंद में वो भी पढ़ सकते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारै भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारै। आइए इसका चौथा श्लोक देखते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, यहाँ तक लेंगे, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह इदम ते वपुर, ये वाला रहा, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्यै सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्यै। दोबारा देखिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्यै। ये चौथे श्लोक हो चुका है, पांचवें श्लोक की तरफ आगे पढ़े। ये भारतीय सनातन परंपरा के कुछ शास्त्र हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें, इनका आप अध्ययन करना चाहें तो आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये धर्म का कार्य है, ये सनातन का कार्य है। इस सब को पढ़ने के लिए आपके पास ये सुविधा है। आप इस सुविधा का लाभ उठा करके इन सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए पांचवा श्लोक देखते हैं। इदम ते मुखाम्भोज इदम ते मुखाम्भोज मत्यंत नीलैर, ये वाला र लेंगे, इदंते मुखाम्भोज, या तो इदंते, ठीक है, इदंते भी कर सकते हैं, पर सवर्ण यहाँ पर अनुस्वार संधि है, और इदम ते ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरह से पढ़ सकते हैं। इदंते मुखाम्भोज मत्यंत नीलैर वृतं कुन्तलहि स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदंते मुखाम्भोज मत्यंत नीलैर वृतं कुन्तलहि स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। गोप्या है, औ है, गो नहीं है, ठीक है, गोप्या नहीं है, ये दो मात्रा है, गोप्या है। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ता मलं लक्ष्यलाभै। एक बार फिर से देखिए, इदं ते मुखाम्भोज मत्यंत नीलैर वृतं कुन्तलहि स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ता मलं लक्ष्यलाभै। आइए छठे श्लोक की तरफ आगे बढ़े।
नमो देव दामोदरानंत विष्णो, नमो देव दामोदरानंत विष्णो, प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं, प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं, कृपा दृष्टि, ठीक कर लीजिए, कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञमेध्याक्षिदृश्य, गृहाणेश मामज्ञमेध्याक्षि, मेध्याक्षी नहीं है, मेध्यक्षी, मेध्यक्षी, ठीक है, अ की मात्रा नहीं है। गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षि दृश्य, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं, कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षि। आइए सप्तम श्लोक की तरफ आगे बढ़ें। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्येव यद्वत्, कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्येव यद्वत्, त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्येव यद्वत्, त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ, न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह, न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह, कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्येव यद्वत्, त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ, न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह। अष्टक का 8वां श्लोक, जिसे अंतिम श्लोक, अष्टक का तात्पर्य होता है जिसमें 8 श्लोक हों, उसको अष्टक कहा जाता है। तो दामोदर अष्टक में ये जो 8वां श्लोक है, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने, स्फुरद और फिर दीप्ति अलग अलग कर लीजिए। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने, त्वदीयोदरायाथ, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। दोबारा एक बार इसका उच्चारण देखिए। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्।
तो इस तरह से ये दामोदर अष्टक का संपूर्ण पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया। भगवान दामोदर के इस पाठ को आप निरंतर वाचन करते रहें, भगवान नारायण का स्तवन करते रहें, भगवान नारायण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।